लद्दाख के देपसाग और डेमचोक में भारत चीन सेनाओं के बीच तनाव कम। आज पूरी तरह से पीछे हटेंगी सेनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटव्यू न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुकृति सलाथिया। लद्दाख के देपसाग और डेमचोक में भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। ये कदम दोनों देशों के बीच अप्रैल 2020 में शुरू हुई सीमा विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों ने इन क्षेत्रों में गश्त करने वाले अपने स्थायी गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने में लंबे समय तक बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अब इन बाधाओं को हटाया जा चुका है और क्षेत्र में गश्त की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचे को हटाने का काम लगभग पूरा हो गया है। ये ढांचे उस समय खड़े किए गए थे जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव चरम पर था। दोनों सेनाओं द्वारा गश्त उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां से अप्रैल 2020 के बाद से उनकी पहुंच बाधित हो गई थी। भारतीय सैनिकों को अब बाटलनेक क्षेत्र से आगे बढ़ने और उन गश्ती बिंदुओं तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी, जहां पहले चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों की पहुंच को रोका हुआ था। वहीं डैमचोक क्षेत्र में भी भारतीय सैनिक अब ट्रैक जंक्शन और चार्डिक नाला जैसी गश्ती बिंदुओं तक पहुंच सकेंगे। वही सत्यापन प्रक्रिया भी दोनों पक्षों द्वारा शारीरिक रूप से और मानव रहित हवाई वाहनों की मदद से पूरी की जा रही है, जिससे वह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दोनों सेनाएं समन्वय के साथ पीछे हट रही हैं। इसके अलावा सैनिकों की वापसी के बाद भी गश्त करने के लिए छोटी छोटी टुकड़ियां तैनात रहेंगी। दोनों पक्ष सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही सूचना साझा करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। हालांकि तनाव के बाद लद्दाख में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया था और अभी तक इन्हें वापस बुलाने की कोई योजना नहीं है। जब तक दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास और सीमा पर स्थायी गश्ती प्रणाली को लेकर व्यापक सहमति नहीं बनती, तब तक इन सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से, असाफिला और सुबनसिरी घाटियों के भी इसी तरह की गश्त के लिए समझौतों पर काम किया जा रहा है, जहां हाल ही में दोनों देशों के बीच एक और गतिरोध उत्पन्न हुआ था। रिपोर्ट इंडिया ट्रिब्यून न्यूज 24/7।